Hello students. So as we have started the chapter gaseous state, हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में मुझे लगता है आपने पढ़ लिए होंगे। प्रीवियस टॉपिक्स से हमारे कोलिजन नंबर, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ जो हमने कवर किए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। Ideal and non-ideal gases, or you can say real gases। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। नॉन आइडियल गैसेस मतलब रियल गैसेस। तो आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस को हमने डिस्कस करना है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये अपने 11th क्लास में। ठीक है, आपने इन गैस लॉज के नाम सुने होंगे। बॉयल्स लॉ मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, है ना। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? गैस लॉज कहते हैं। तो वो गैसेस जो इन गैस लॉज को फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनको हम क्या कहते हैं? आइडियल गैसेस कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? आइडियल गैसेस करते हैं कि वो गैसेस जो इन गैस लॉज को फॉलो करती हैं एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है, हर एक कंडीशन पर जो है, हर एक रेंज टेम्परेचर और प्रेशर पर जो है वो गैसेस इन लॉज को फॉलो करेंगी। और यू कैन से वो गैसेस जो इस इक्वेशन को, है ना, 4n मोल्स ऑफ गैस पढ़ी हुई है हमने, आइडियल गैस इक्वेशन। तो वो गैसेस जो इस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेंगी एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनको हम क्या कहेंगे? आइडियल गैसेस कहेंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो आइडियल गैसेस का कंसेप्ट था ये हाइपोथेटिकल था, थ्योरेटिकल नहीं था। ठीक है, यानी कि जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया तो इट वाज फाउंड दैट कि जो सारी गैसेस हैं वो गैस लॉज को फॉलो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो नहीं कर ओबे नहीं करेंगी। ठीक है, देयर इज स्पेसिफिकेशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कि जो गैसेस हैं वो गैस लॉज को ओबे करेंगी या आइडियल गैस को ओबे करेंगी ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि गैसेस जो है वो इन गैस लॉज को हर एक कंडीशन टेम्परेचर की और प्रेशर की उन पर फॉलो नहीं कर रही हैं, उनके ऊपर ओबे नहीं कर रही हैं। ठीक है, लेकिन जो गैसेस हैं वो गैस लॉज को ओबे कर रही हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उन गैसेस को हम क्या कहेंगे? रियल गैसेस। ठीक है, तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो गैस इज आइडियल। ठीक है, लेकिन जितनी भी एग्जिस्टिंग गैसेस हैं वो दैट आर रियल गैसेस। तो गैसेस विच ओबे गैस लॉज एट, तो इसको हम आइडियल बिहेवियर कहेंगे। ठीक है, when gases obey this gas laws at low pressure and high temperature, so this is the ideal behavior of the gases। ठीक है, ओके। अगर हम कंडीशन रिवर्स करते हैं, यानी कि अगर प्रेशर हम हाई करते हैं, टेम्परेचर हम लो करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? देयर आर सम डेविएशन। ठीक है, क्या होगा? डेविएशन होंगी गैसेस की फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। हमने इसको आइडियल बिहेवियर कहा। ठीक है, लेकिन अगर हम कंडीशन रिवर्स करते हैं तो गैसेस विल शो डेविएशन फ्रॉम दिस आइडियल बिहेवियर। वो डेविएशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो नेगेटिव डेविएशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के बीच में समझ में आ गया कि अब जितनी भी गैसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा, दीज आर लिक्विफाइबल गैसेस। ठीक है, एंड दे विल शो डेविएशन फ्रॉम, दे विल शो लार्ज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, डेविएशन शो करने की आपको कंडीशन पता है। डेविएशन कब शो करेंगी? जब ये कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, जब प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। व्हेन देन द गैसेस विल शो डेविएशन एंड दैट डेविएशन मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव डेविएशन।
राइट। सो दीज आर द आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, ठीक है। डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस को, तो आइडियल गैसेस में क्या है, आइडियल गैसेस में जो गैसेस हैं वो गैस लॉज को फॉलो कर रही हैं, ऑबे कर रही हैं एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट रियल गैसेस के केस में गैसेस जो है वो गैस लॉज को ऑबे कर रही हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, राइट। सेकंड जो है आइडियल गैसेस का जो कॉन्सेप्ट था दैट इज थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल, राइट। लेकिन रियल गैसेस, जितनी भी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं दैट ऑल आर रियल गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ये आप अपनी बुक में पढ़ लेना, मैं यहाँ पर आपको लिख के नहीं बताऊंगी, आपको ये खुद से पढ़ना है बुक में, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है आइडियल गैसेस के लिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है दैट आर निग्लिजिबल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट आर नेग्लिजिबल, है ना। लेकिन रियल गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होंगी, वहाँ कुछ ना कुछ जो है वो फोर्सेस जो है वो रहेंगी, ठीक है। वहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेंगी। वो कैसे रहेंगी हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एक पोस्टुलेट हमने पढ़ा था, तो आइडियल गैसेस में क्या है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन रियल गैसेस के केस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज एप्रिशिएबली स्मॉल, नॉट नेग्लिजिबल, right, as compared to the total volume of the gas, ठीक है। So these are the some differences between the ideal and real gases। आपने ये अपनी बुक में से पढ़ लेना है अच्छे से, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं एग्जाम में। So these are the ideal and real gases। अब हम पढ़ते हैं कि डेविएशन क्यों शो होती है, राइट। डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, डेविएशन from ideal behavior, right। आइडियल बिहेवियर कौन सा है गैसेस का, कब बिहेव करती है आइडियल, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, राइट। और डेविएट कब करेंगे, जब वो कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर ओके। अब हमें पता है गैसेस, रियल गैसेस और आइडियल गैसेस हमने पढ़ लिया है, और ये भी पढ़ लिया है कि उनमें डेविएशंस होती हैं। डेविएशन कौन सी कंडीशंस पर होती हैं, ठीक है, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर जो है वो डेविएशंस होंगी, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है डेविएशंस का कि कितनी डेविएशंस होंगी दैट इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ठीक है, कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। सो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन PV एंड P, है ना, PV वर्सेस P, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो है, अब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, ठीक है, तो PV की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो यानी कि ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तभी कांस्टेंट आएगी ना PV की वैल्यू। इट इज स्ट्रेट लाइन टू दिस एक्सिस ऑफ, ये क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड, हमें ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन है ये ना, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, बट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, हमें जो PV वर्सेस P जो है वो गैसेस के लिए हमें इस तरह की कर्व जो है वो नहीं मिली, ठीक है। वो कैसे कर्व मिली, हमें दो टाइप की कर्व मिली, ठीक है, व्हेन वी प्लॉट PV वर्सेस P, ठीक है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व्स, ठीक है, टू टाइप ऑफ कर्व्स। फर्स्ट इज फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, जिनको हम परमानेंट गैसेस कहते हैं। और सेकेंड वन इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, अमोनिया, ठीक है, एटसेट्रा। दीज आर लिक्विफाइबल गैसेस, ठीक है, परमानेंट गैसेस हैं, ठीक है। तो दो टाइप की कर्व्स हमें मिली। वो कर्व्स कैसी थी कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कि विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर PV जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ओके।
सेकेंड टाइप की कर्व जो है वो हमें इस तरीके से मिली। ठीक है, गैसेस लाइक CO2, मीथेन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैसेस लाइक CO2, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, ये 2 टाइप की हमें कर्व मिली। आप देख रहे हो यहाँ पर ये 2 टाइप की हमें कर्व मिली। एक में जो है वो PV जो है, जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, PV जो है वो प्रेशर के साथ क्या, विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर PV जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरे टाइप में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ये PV जो है वो फर्स्ट क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज होगा अप टू अ मिनिमम वैल्यू, उसके बाद विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर PV जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 टाइप कर्व हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, अब इस मेजरमेंट को, इस डेविएशन को हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर हम इस जो ये जहाँ पर हमें डेविएशन मिली ना, ये डेविएशंस हैं। आइडियल बिहेवियर जो है वो ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, एंड दीज आर द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, ओके, तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, हम ये डेविएशन जो है, दीज मेजरमेंट ऑफ डेविएशन जो है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। पढ़ा हुआ है आपने ये भी, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, डिनोट करते हैं इसको हम Z से, एंड Z इज इक्वल टू PV/nRT। इसको आपको 1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, आपने लिखना है Z इज इक्वल टू PV/nRT इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अब हम आइडियल गैसेस की अगर बात करें तो ये जो Z की वैल्यू है इट शुड बी 1। ठीक है, यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इट इज इक्वल टू 1 एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ग्राफ मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर अगेन। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले हमने PV वर्सेस P किया था, अब हम करेंगे Z वर्सेस P, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस P। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें है ना, ये Z इज इक्वल टू यहाँ पर है 1। ठीक है, उसके बाद अगेन हमें 2 टाइप की कर्व, 2 टाइप की कर्व मिलेगी। ठीक है, इस तरीके की, एंड अनदर वन इज ठीक है, अगेन जैसे CO2 है, CH4 और CO ऑक्सीजन कह सकते हो, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, CO2, CH4 ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इस तरीके की हमें यहाँ पर कर्व्स मिल रही हैं, 2 टाइप की अगेन हमें यहाँ पर कर्व मिलेंगी। अब आइडियल गैसेस के लिए तो कंडीशन क्या है, Z इज इक्वल टू 1, लेकिन जो रियल गैसेस है वहाँ पर क्या होगा, Z नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर आइडियल गैसेस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1, आइडियल बिहेवियर यही है। ठीक है, लेकिन रियल गैसेस के लिए जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है दैट इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज, वो तो क्या होगा, या तो 1 से ज़्यादा है या 1 से क्या है, कम है। ठीक है, Z की वैल्यू जो है वो डेविएशन कब शो हो रही है, डेविएशन व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, Z इज इक्वल टू 1 पे क्या है, आइडियल बिहेवियर है। यहाँ पर आपने ध्यान से समझना है इस बात को। ठीक है, अब जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू जो है वो वेरी होती है विद प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ Z की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी हो रही है। तो हम पढ़ेंगे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब कर रही हूँ ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, Z ग्रेटर देन 1 है। Z ग्रेटर देन 1 किसके लिए है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। देखो, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, आप देख रहे हो सबसे लो प्रेशर है यहाँ पर ना, बहुत ही कम प्रेशर है, लो प्रेशर है यहाँ पर, जैसे है ना यहाँ पर है। तो गैसेस जो है वो नियरली आइडियल है यहाँ पर।
ठीक है। गैसेस जो है वो नियरली क्या है, आइडियल है, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ये z की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि आइडियलिटी जो है वो यहाँ है और आइडियल से जो है वो क्या हो रही है, डेविएशन हो रही है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो गैसेज जो है वो क्या कर रही है, डेविएट करेंगी यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर z लेस देन 1 है और जब, तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर भी लो प्रेशर पे तो नियरली आइडियल है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये z की वैल्यू पहले तो अप टू मिनिमम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो अप टू मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ये z की वैल्यू भी है जो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन अभी बाद में आएगी, अभी आपने यहाँ पर इतना ही समझना है, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन अभी बाद में आएगी। तो यहाँ पर देख रहे हो z की वैल्यू, यहाँ पर हमें एक डिप मिल रही है, एक मिनिमा है ना, डिप 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 मतलब ऐसे इस तरीके से हमें कर्व मिली है, डिप मिल रहा है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि गैसेज लाइक कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो ये डिप है देखो, सब इसके लिए कम है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पर कम हो गई, फिर यहाँ पर और कम हो गई, फिर यहाँ पर और कम हो गई। इसका मतलब कि अगर ये जो डिप है अगर ये ज़्यादा है तो जिन गैसेस के ये डिप ज़्यादा है, ये मिनिमा ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो गैसेस क्या है, ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं, ज़्यादा कंप्रेसिबल है, इसका मतलब हम उनको इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंप्रेसिबल होंगी गैसेस उतनी इजीली हम वहाँ पर गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जैसे ये है, डिप कम हो रही है, यहाँ पर हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के लिए, ठीक है, यहाँ पर z लेस देन 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर z ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 नेगेटिव डेविएशन, ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव डेविएशन होंगी। अगर हम टेम्परेचर की इफेक्ट्स देखते हैं, अगेन आइडियल है ना, वर्सेस P, ठीक है, तो अगेन हमें इस तरीके से ही, ओह सॉरी, हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पर जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं तो हम एक पर्टिकुलर गैस लेते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर हमने स्टडी किया तो हम पहले क्या करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ये टेम्परेचर जो है वो -50 डिग्री सेल्सियस है। फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 50 डिग्री, ठीक है, ये -50 डिग्री सेल्सियस है, फिर 0 डिग्री हो गया, फिर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो है वो यहाँ पर लगा ले, अगर हम ऐसी बात करें तो ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आप देख रहे हो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये डिप जो है इट इज क्लोज टू 1, ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर दिस इज क्लोज टू 1। इसका मतलब ये गैसेस जो है वो यहाँ पर क्या करेंगी, आइडियल बिहेव करेंगे और क्लोज आएगी, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर जैसे जैसे हम टेम्परेचर आएगा, इस टेम्परेचर पे जो है ये मिनिमा जो है वो बहुत कम हो रहा है, मिनिमा कम हो रहा है, यानी कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 आइडियल, नियरली इक्वल टू आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो क्या हो रही है, 1 हो रही है, आइडियल बिहेवियर शो करेंगी गैसेस इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे नियरली इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर z की वैल्यू 1 है तो गैसेस जो है रियल गैसेस हैं दे विल शो आइडियल बिहेवियर, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो रियल गैसेस हैं दे विल शो आइडियल बिहेवियर यहाँ पर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 1, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 फॉर आइडियल बिहेवियर, यानी कि यहाँ पर बॉयल्स लॉ जो है उसको फॉलो करेंगी ओवर अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जहाँ पर गैसेस जो है गैसेस, वो टेम्परेचर जहाँ पर गैसेस विल शो आइडियल बिहेवियर, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच
real gases will show ideal behavior, real gases show ideal behavior over a appreciable range of pressure, तो उसको हम क्या कहते हैं, Boyle's temperature कहते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज बॉयल टेम्परेचर, तो बॉयल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेज बिहेव्स लाइक आइडियल गैसेज ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर्स, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉयल टेम्परेचर, ठीक है। एंड उसके बाद देख रहे हो आप 100 डिग्री सेल्सियस के लिए अगेन डेविएशन होगी, आइडियल बिहेवियर ये था ना, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैसेज जो है वो डेविएशन शो करेंगी अबव बॉयल टेम्परेचर, पॉजिटिव डेविएशन होंगी अबव बॉयल टेम्परेचर। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डेविएशन की, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि किस तरह से गैसेज जो है वो डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। अब ये क्यों करती हैं, ये इस तरीके से ही क्यों करती हैं, तो वो हम नेक्स्ट आगे जब भी जो टॉपिक आएगा वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे। अभी आपने इतना ही पढ़ना है कि गैसेस जो है वो डेविएशन शो करती हैं, और डेविएशन 2 तरीके से होती है ना, 2 टाइप्स ऑफ कर्व हमें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो हमने इफेक्ट ऑफ हमने यहाँ पर पढ़ लिया पीवी के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ लिया इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी डेविएशन, ठीक है, एंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास कि अब डेविएशन हो रही है, उसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, कॉज ऑफ डेविएशन, कॉजेज ऑफ डेविएशन पढ़ा हुआ ये भी आपने, कॉजेज ऑफ डेविएशन, कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना। तो कॉज ऑफ डेविएशन क्या है, हमने काइनेटिक अभी हमने पढ़ा कि गैसेस जो हैं, जो आइडियल गैसेस हैं, वो गैस लॉ को, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लेकिन अगर हम ये कंडीशन रिवर्स करते हैं, है ना, प्रेशर हाई कर देते हैं एंड लो टेम्परेचर, है ना, अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, अगर हम ये इस कंडीशन पे स्टडी करते हैं तो गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेंगी, दे विल डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ये हमने अभी पढ़ा, है ना। गैसेस जो है वो यहाँ पर आइडियलिटी शो नहीं करेंगी, दे विल डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अब ऐसा क्यों है, ठीक है। अब देखो, अगर लो प्रेशर है एंड हाई टेम्परेचर है, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा हुआ है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 जो अजम्पशंस थी, ठीक है, वो एक असम्पशन थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, ठीक है। एक हमने ये पढ़ी थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, और दूसरी हमने पढ़ी थी कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय the actual volume occupied by the molecule is negligible as compared to the total volume of the gas। तो ये जो दोनों assumptions हैं ये यहाँ पर तो फॉलो हो रही हैं, ठीक है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे प्रेशर लो होगा, ठीक है, प्रेशर लो होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होंगे, डिस्टेंस होगा वहाँ पर, टेम्परेचर हाई होगा तब भी मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे एक दूसरे से, ठीक है। दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे से, उनमें डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होंगी, निग्लिजिबल होंगी, ऑलमोस्ट नहीं होंगी उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और दूसरा कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं वहाँ पर, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का दैट इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये जो दोनों कंडीशन थी, ये जो दोनों अजम्पशन थी, ये इस कंडीशन पे तो ओके हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं, इस यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों अजम्पशंस हैं दैट वाज फाउंड टू बी रॉन्ग, ठीक है, वो क्या हो गई, गलत हो गई यहाँ पर, ठीक है, कि गैसेज जो हैं वो क्या करेंगी, डेविएट करेंगी, ठीक है। तो वो क्यों करेंगी, क्योंकि वो जो 2 assumptions थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की दैट वाज फाउंड रॉन्ग। वो क्यों, अगर हाई प्रेशर रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर लो रखते हैं, हाई प्रेशर रखेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, लो टेम्परेचर रखते हैं तब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे मॉलिक्यूल, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डिस्टेंस कम हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस तो होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब नेग्लिजिबल नहीं होगा एट दिस कंडीशन, ठीक है। और
अब अगर हम प्रेशर हाई करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो जो टोटल जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम है जो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो टोटल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, इसका मतलब कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का, दैट इज नाउ नॉट निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस बात को आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये जो दोनों assumptions थी, these were found wrong at high pressure and low temperature। तो उसके बाद क्या किया गया, करेक्शन की गई, ठीक है। आइडियल जो बिहेवियर था उसमें क्या की गई, करेक्शन की गई अब, ठीक है। ओके, तो दिस इज द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।